नमस्कार, मैं रिजवाना। न्याय टीवी के क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। योग गुरु बाबा रामदेव ने निकिता हत्याकांड के आरोपियों को सरेआम गोली मारने की सलाह दी है। आइए देखते हैं बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। और जिस प्रकार से ये निशंस हत्याओं का एक दौर चल रहा है लव जिहाद के नाम पर, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस्लाम के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों मौलानाओं से लेकर के जिम्मेदार लोगों को इसको की खिलाफत करनी चाहिए। और कोई भी गुंडा, कोई भी एक शैतान हैवान व्यक्ति इस तरह से कोई हरकत न कर पाए, ऐसी भारत में कठोर कानून व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को जल्दी से जल्द खुलेआम, मैं तो कहता हूँ सरेआम उनको चौराहों पर फांसी लगने से लेकर। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित प्रधान पति की जलाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने विरोधियों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिवार वालों की तहरीर पर 5 लोगों पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उधर मामले की जानकारी होते ही केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी तुरंत एक्शन में आ गई। स्मृति ने डीएम को फोन कर परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही एसपी दिनेश सिंह से भी फोन पर बात की। स्मृति ने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दे रही हैं। मुंगेर हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने राज्यपाल को मुंगेर की घटना की पूरी जानकारी दी। साथ ही कहा है कि अब ये साफ हो गया है कि मुंगेर में गोली पुलिस ने चलाई थी। चेतन तार गिरेगा, वहां से हटियो भैया, क्या कर रहे हो यार, पागल हो गए। वहां जाने नहीं है, अरे वो तार गिरने वाला है, गिरने वाला है। कांग्रेस ने बिहार सरकार को इस मामले को लेकर बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि बिहार का मुंगेर शहर गुरुवार को 5 घंटे तक अशांत रहा। पथराव और आगजनी के बीच अमन पसंद लोग घरों में सिमटे रहे। पुलिस भी कई बार बैकफुट पर नजर आई। गोली कांड के दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर गुरुवार को बाजार बंद किया गया था। वहीं शुक्रवार को डीआईजी मनु महाराज ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। हमारे जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हम आगजनी करने वाले पर सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं मनु महाराज ने कहा है कि 26 अक्टूबर को उस युवक की मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। नीतीश राज ने अराजकता की आग में झोंक दिया बिहार। नीतीश और सुशील मोदी सरकार को एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। 72 घंटों में दूसरी बार मुंगेर हिंसा की लपटों में घिर गया है। बिहार की कानून व्यवस्था तार तार है और बिहार की जनता न्याय के लिए बेजार है। पुलिस और प्रशासन जदयू और भाजपा का पिट्ठू बन गया है। 72 घंटे से मुंगेर की जनता न्याय की गुहार लगाती रही और जदयू भाजपा पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर बर्बरता की जाती रही।
नतीजा ये हुआ कि पवित्र भूमि मुंगेर को एक बार फिर हिंसा की आग में झोंक दिया गया। हिंसा किसी चीज का हल नहीं, हिंसा सही नहीं। हम हिंसा की निंदा करते हैं, पर सीधा सवाल यह है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाने के लिए कौन जिम्मेवार है। सबसे पहले मुंगेर के आजाद चौक में मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन कर रहे भगत जनों को जदयू भाजपा सरकार ने बगैर कारण निर्दयता और बर्बरता से लाठियों से घेरकर जानवरों की तरह पीटा। दुर्गा मां की मूर्ति के चारों ओर बैठे हुए निहत्थे निर्दोष भक्तों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से महाजंगल राज के तौर पर लाठियां चलाई गई। यही नहीं, नीतीश सरकार ने दुर्गा मां के निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवाई। 8 निर्दोष लोग को पुलिस की गोलियां मारी गई, वो घायल हो गए। सैकड़ों महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग मुंगेर की गलियों में डालकर लाठियों से पीटे गए। अनुराग कुमार नाम के एक मासूम को पुलिस की गोली से मौत की घाट उतार दिया गया, सर पर गोली मारकर भेजा उड़ा दिया गया। मुंगेर में जो हुआ वो सोचकर रूह कांप जाती है। क्या कोई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ऐसा भी हो सकता है जैसे नीतीश कुमार हैं, जो अपने ही निहत्थे नागरिकों की पर गोली चलाकर हत्या का आदेश दे दे? जिन भक्तों के सर पर माता की लाल चुन्नी थी, उन्हें नीतीश कुमार और सुशील मोदी, जदयू और भाजपा की पुलिस ने सर पर लाठियां मार मार कर उनके पूरे बदन को लाल कर दिया। नीतीश जी, सुशील मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या कोई इससे भी बड़ा दुख हो सकता है? क्या कोई इससे भी बड़ा दुख हो सकता है कि मां की गोद में बच्चे का शव हो, सर उड़ा दिया गया हो और मां बिलख बिलख कर रोती हो? नरेंद्र मोदी जी, काश आपके संतान होती तो आप ये दुख जान पाते। घटना पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? मुंगेर में जो घटना घटी उसकी जांच बैठा दी गई है और त्वरित एक्शन सरकार ने ले लिया है। और जांच के पहले, जब जांच बैठा दी गई है उसके पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार के तरफ से जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए सरकार कर दी। कार्रवाई तो आयोग ने किया है, अब जो आयोग ने किया है मान लिया। अभी तो आयोग है, सबसे बड़ा घोटाला नंगल घोटाला। सवाल है कि आज क्यों बोल रहे हैं, 2 महीना पहले क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? इंटरपोल ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराध महामारी के दौरान पहले से और बढ़ गया है, आगे और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इंटरपोल ने दुनिया भर से मिली शिकायतों के आधार पर पिछले दिनों विभिन्न देशों की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया है कि वे इससे निपटने के लिए उपायों को गौर करें। निजी संस्थाओं द्वारा डेटा चोरी होने से निपटने के लिए फिरौती देकर बचने की प्रवृत्ति को रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न देशों से संकलित रिपोर्ट के आधार पर आशंका जताई गई है कि करीब $24 बिलियन हर साल साइबर अपराध से बचने के लिए हैकर्स को फिरौती दी जाती है। हैकर्स डेटा डिलीट करने और हैक करने के लिए डेटा को सुरक्षित करने के एवज में कंपनियों से मोटी रकम वसूलते हैं। सबसे ज्यादा हैकर्स चीन, ईरान आदि देशों में हैं। अमेरिका, यूरोप और भारत सहित कई देश बढ़ते साइबर अपराध से प्रभावित हो रहे हैं।
गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाले एक टेम्पो चालक ने गुरुवार को अपनी 4 साल की मासूम बेटी की हत्या कर उसके शव को 6 घंटे तक टेम्पो में लेकर घूमता रहा। शाम को आरोपी के भाई की सूचना पर नोएडा पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और खोड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी 3 साल के छोटे बेटे को साथ लेकर के करीब 20 दिन से गायब है। गुरुवार दोपहर उसकी बेटी लगातार अपने भाई और मां को याद करके रो रही थी। वो चुप नहीं होने पे उसने गुस्से में उसका गला दबा दिया। उसके बाद शव को टेम्पो में ही रखकर अपनी पत्नी को तलाश कर रहा था। दिल्ली के पालम गांव में एक 14 साल की नाबालिग लड़की को अकेला देखकर पड़ोसी ने उसी के घर में उसे बंधक बना लिया और दुष्कर्म किया। जब पीड़िता के चाचा चाची गांव से वापस लौटे तो उसने सारी आप बीती बताई। इसके बाद पुलिस में शिकायत देकर केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 19 साल के अजय के तौर पर हुई है, जो साद नगर इलाके में किराए पर रहता है। उसके पड़ोस में ही पीड़िता भी अपने चाचा चाची के साथ किराए पर रहती है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली है। कुछ दिन पहले उसके चाचा चाची गांव चले गए थे, जिसके चलते वो घर पर अकेली थी। उसे अकेला पाकर पड़ोसी घर में घुस आया और बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर वो लड़की को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। आरोपी ने 3 दिन तक इस तरह के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।